जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा मंत्र बताएंगे जिस मंत्र के प्रभाव से अगर आपके घर में कुछ भी नकारात्मक शक्ति हो और वो चाहे जितना भी अधिक बलवान क्यों ना हो, उसको घर छोड़ करके और आपके शरीर के पास से हटना ही होता है। और इस मंत्र के प्रभाव से आपके शरीर में ऐसा ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा कि आपके इर्द गिर्द कोई भी नकारात्मक शक्ति जो आपको हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने वाला होगा, वो आपके पास नहीं भटकेगा और आपको दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा। अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं और आपको अनावश्यक रूप से भय बना रहता है मन में, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आप नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं। क्योंकि अगर आप ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव में रहेंगे तो आपको डर भय नहीं लगेगा। और अगर आपको हमेशा ये लगता है कि आपके पास कोई है, सोने जाते हैं तो अगर आपको डर लगता है या आपको नकारात्मक शक्ति का एहसास होता है, तो कहीं ना कहीं इसका अर्थ ये है कि आपके पास नकारात्मक शक्ति है। क्योंकि जब आपके पास दैवीय शक्ति होगा तो आप कभी भी और किसी भी परिस्थिति में डरिएगा नहीं, और आपका आत्मविश्वास जो होगा हमेशा प्रबल अवस्था में होगा। आपको मन में लगेगा कि आप हर कार्य कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता है वो आप कर लीजिएगा। हमेशा आपको ऐसा अनुभव होगा। ये दैवीय शक्ति आपके पास होने का लक्षण है। तो अगर आप भी नकारात्मक शक्ति से जूझ रहे हैं तो आपको ये मंत्र बहुत काम आने वाला है। और इसके साथ ही जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई तंत्र क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उनको भी ये मंत्र अवश्य सिद्ध करके रख लेना चाहिए। क्योंकि जब जीवन में कोई बड़ा आदमी से युद्ध होता है तो अगर वो चाहेगा तो आपके देवी देवता को कुछ समय के लिए बांध लेगा, या आपके देवी देवता को 12 साल के लिए बांध लेगा। लेकिन ये जो मंत्र है, ये अस्त्र मंत्र है, ये कभी बंधन में नहीं आएगा। और अगर आपके ऊपर कोई हानि करेगा तो ये डायरेक्ट उसका हानि करेगा और उसका चीज़ उसी के ऊपर पलट देगा। क्योंकि देवी देवता जो होते हैं वो किसी के मनाने पर मान जाते हैं, मगर अस्त्र विद्या ऐसा है जिसको कोई अपने में मना नहीं सकता है। अस्त्र विद्या में एक कहानी ये भी है कि जब एक राजा थे जो एकादशी का व्रत करते थे और उन पर विष्णु भगवान का बहुत कृपा था, तो जब दुर्वासा ऋषि उनको श्राप देने के लिए गए तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का गर्दन काटने के लिए सारा जगह उनके पीछे पीछे जाने लगा और दुर्वासा ऋषि का पीछा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दुर्वासा ऋषि अपने रक्षा के लिए शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास और वैकुंठ तक गए, लेकिन उनका रक्षा नहीं हो पाया। अंत में भगवान विष्णु जो हैं वो बोले कि अगर आप अपना सुरक्षा चाहते हैं तो आप उसी भक्त के पास जाइए जिसका आप अपमान किए हैं। तो यही है अस्त्र विद्या। जो इसका पूजा करता है ये सिर्फ उसी का रक्षा करता है। और अगर जो अस्त्र विद्या का मंत्र जप करने वाले का हानि करता है तो ये उसका विनाश करके ही छोड़ता है, चाहे वो कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, चाहे कितना भी बड़ा देवी देवता का भक्त क्यों ना हो। तो ये जो मंत्र है हम देर ना करते हुए आपको बता दे रहे हैं। ये मंत्र को आराम से सुनिए और इसका पाठ करिएगा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्। ये मंत्र है, इसको सुदर्शन गायत्री मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र का प्रतिदिन 11 माला
या एक माला जप करके अपने छाती पर फूंक मारिए। आपको इस मंत्र में साधारण सामग्री से हवन करना है और इसमें 2 लड्डू, 1 जनेऊ और दूध का मीठा धार भगवान को अर्पण करना है। प्रतिदिन 1 माला जप करना है पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में मुंह करके। और आपको पीला रंग का कपड़ा पहनना है या सफ़ेद कलर का। ये जो मंत्र है जब आप जपिएगा तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपके पास कितना बड़ा शक्ति है। ये मंत्र आपको उस ऊंचाई तक पहुंचा देगा जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते हैं और आज तक आप पहुंच नहीं पाए हैं। आपको चाहे कितना भी बड़ा शक्ति क्यों ना आपका मार्ग रोक रहा हो, चाहे वो ग्रह नक्षत्र ही क्यों ना हो, सबको एक समय के बाद आपके रास्ता से हटना ही पड़ता है और आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मंत्र आपको जितना आपसे संभव हो उतना जप करिए। आपको 1 माला या 11 माला, 10,000 से लेकर के जितना लाख हो जाए आप हमेशा जपिए। ये आपका हमेशा सुरक्षा करेगा। और आपके घर में जो प्रतिमा होगा भगवान का या दुर्गा माता का, तो आपको करना ये है कि एक शंख में पानी भर लेना है, गंगा जल, और देवता के सिर से लेके पैर तक 1 बार क्लॉकवाइज घुमाना है गोल। और इस तरह से उनको 9 बार घुमाने के बाद वो जल को थोड़ा सा एक अलग पात्र में रख लीजिएगा थोड़ा सा, और जो बचा हुआ पानी है, गंगा जल है, उसको पूरा घर में भीतर की ओर से छींटते हुए बाहर जा कर के समाप्त कर दीजिएगा। और शंख को फिर से माता या भगवान के चरण में रख दीजिएगा और जो जल है उसको पी लीजिएगा। बहुत जल्दी आपका भाग्योन्नति भी हो जाएगा और आपका घर से जितना भी दुष्ट शक्ति होगा सब निकल करके भाग जाएगा। ये प्रयोग कम से कम 41 दिन तक करिएगा। उसके बाद इसको 1-1 माला प्रतिदिन करिएगा और शंख के जो पानी का प्रयोग है वो प्रतिदिन करिएगा। तो आप इसके बाद अपना अनुभव कमेंट में खुद बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माँ उग्र तारा, जय महाकाल।